सभी को नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के लेसन नंबर 8 का, जिसका नाम है डी एंड एफ खंड के तत्व। इस लेसन के हमारे 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे, यह अपन कह सकते हैं 7 वीडियो कंप्लीट हो चुके थे। आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर रहेगा 8, यह अपन कह सकते हैं वीडियो नंबर 8। हम अध्ययन कर रहे थे एफ खंड के तत्वों का, यानी डी खंड के तत्वों का अध्ययन हमारा कंप्लीट हो चुका था और हमने एफ खंड के तत्वों का अध्ययन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लेंथेनाइड पढ़ रहे थे। लेंथेनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देख लिया था। अब हम इस आज के पार्ट में लेंथेनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। देखो, जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक महत्वपूर्ण गुण है, उसी प्रकार लेंथेनाइडों की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आप लगातार मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे। देखो, लेंथेनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था। आज इस वीडियो में फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को दर्शाया है। देखो, विन्यास मैंने इसलिए लिखा है कि आपको ये पता हो जाए कि कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, किस ऑक्सीकरण अवस्था में किस कक्षक के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखा है और उसके साथ ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखी हैं। देखो, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक ये विन्यास है। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली थी और विन्यास आपको अच्छी तरीके से लिखने भी आ गया होगा, 1-2 बार आपने अभ्यास किया होगा। देखो, सीरियम +3+4, फिर है प्रेसिडायोमियम +3+4, नियोडायोमियम +3, प्रोमिथियम +3, समेरियम +3+2, यूरोपियम +3+2, गैडोलिनियम +3, टर्बियम +3+4, डाइस्प्रोसियम +3+4, होल्मियम +3, अर्बियम +3, थूलियम +3+2 और इटरबियम +3+2 और लास्ट में है ल्यूटेशियम +3। यानी इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं को देखने पर एक चीज आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, ये सभी लेंथेनाइड तत्व दर्शा रहे हैं। तो पहला बिंदु हमारा क्या रहेगा कि लेंथेनाइडों की अभिलाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था। देखो, स्टार लगा के मैं पॉइंट लिख रहा हूं, क्या कहेंगे? लेंथेनाइडों की अभिलाक्षणिक, लेंथेनाइडों की अभिलाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था, अभिलाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3 है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से कि लेंथेनाइडों की अभिलाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो +3 है। क्यों? क्योंकि सभी लेंथेनाइड तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे हैं। इसके अलावा +3 ऑक्सीकरण अवस्था को सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं। तो दूसरा स्टार लगा के आप क्या लिखोगे? लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। देखो, 2 नाम हो गए, एक तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था और दूसरा नाम अभिलाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था। दोनों नामों को आप ध्यान में रखोगे। अब ये तो आपको पता हो गया है कि लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था
+3 है, लेकिन इस +3 ऑक्सीकरण अवस्था में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, यानी किन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाती है। तो देखो हम क्या कहेंगे, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में 2 इलेक्ट्रॉन 6s कक्षक से निकलते हैं। ये ऐसे कह सकते हैं कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में 2 इलेक्ट्रॉन 6s कक्षक के होते हैं। तो 6s कक्षक से निकलते हैं तथा तीसरा इलेक्ट्रॉन, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो 6s के निकलेंगे, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन या तो 4f से या 5d से, तो क्या कहेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक अथवा 5d कक्षक से निकलता है, कक्षक से निकलता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं सीरियम। देखो सीरियम का विन्यास क्या है, 4f1 5d1 6s2। फिर अपन बात करते हैं गैडोलिनियम की, 4f7 5d1 6s2। और फिर अपन बात करते हैं ल्यूटेशियम की, 4f14 5d1। यानी अपन कह सकते हैं कि सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम में तीसरा इलेक्ट्रॉन 5d से निकलता है। क्यों? क्योंकि इसके 5d में एक इलेक्ट्रॉन है। 4f की बजाय 5d से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होता है। क्यों? क्योंकि 4f कक्षक तो नाभिक के निकट होता है, नाभिक का प्रबल आकर्षण बल उसके ऊपर लगा होता है, इसलिए 4f की बजाय 5d से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सीरियम, गैडोलिनियम व ल्यूटेशियम में तीसरा इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना आप, तीसरा इलेक्ट्रॉन, हम +3 ऑक्सीकरण अवस्था की चर्चा कर रहे हैं, में तीसरा इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक से, 5d कक्षक से निकलता है तथा इनके अलावा शेष लेंथेनाइडों में, तथा शेष लेंथेनाइडों में तीसरा इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक से निकलता है, 4f कक्षक से निकलता है। क्यों? क्योंकि शेष लेंथेनाइडों के 5d में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता ही नहीं है, तो इनमें तीसरा इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक से निकलता है। तो ये तो बात हुई हमारी लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की, या अपन कह सकते हैं लेंथेनाइडों की अभिलाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था की। ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में 2 इलेक्ट्रॉन तो निकालेंगे 6s कक्षक से, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा 5d या 4f से। सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम में तीसरा इलेक्ट्रॉन 5d से निकलता है और शेष लेंथेनाइडों में तीसरा इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक से निकलता है। तो ये तो हुई चर्चा इन लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की। और अब हम चर्चा करते हैं सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा अन्य ऑक्सीकरण अवस्था। तो ध्यान से आप लगातार बने रहेंगे मेरे साथ। देखो इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं को देखने पर आपको ये लग रहा है कि कुछ लेंथेनाइड तत्व है
+3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा +4 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कुछ लेंथेनाइड, कुछ लेंथेनाइड तत्व सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3, क्या कहेंगे, सामान्य ऑक्सीकरण, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 के अलावा, +3 के अलावा +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं, दर्शाते हैं, जो कम स्थायी होती है, जो कम स्थायी होती है, होती है तथा इन्हें, यानी +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था को, तथा इन्हें असंगत, तथा इन्हें असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं कहते हैं, असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं कहते हैं। देखो असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों कहा, क्योंकि ये सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 से भिन्न है, इसलिए इन्हें असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं कहते हैं, कहते हैं। अब देखो ये असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ध्यान से समझना, ये असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ये असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं रिक्त अर्धभरे, रिक्त अर्धभरे व पूर्ण भरे, पूर्ण भरे 4F उपकोष के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण, अतिरिक्त स्थायित्व के कारण दर्शाई जाती हैं, के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण दर्शाई जाती हैं, दर्शाई जाती हैं। देखो क्या कहा हमने, कुछ लेंथेनाइड तत्व सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 के अलावा +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं, जो कम स्थायी होती हैं, तथा इन्हें असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं कहते हैं। ये असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं रिक्त अर्धभरे व पूर्ण भरे 4F उपकोष के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण दर्शाई जाती हैं। तो पहले हम बात करते हैं +2 ऑक्सीकरण अवस्था की, +2 ऑक्सीकरण अवस्था, +2 ऑक्सीकरण अवस्था। देखो यूरोपियम, यूरोपियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसके अलावा जो हमारा इटरबियम है YB, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यह भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब देखो आप, पहले हम
+2 ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर रहे हैं। देखो यूरोपियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था यानी 6s के 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका 4f यानी अपन क्या कहेंगे 4f7 विन्यास प्राप्त हो जाता है। यानी अपन कहेंगे यूरोपियम जो 4f विन्यास है यह 4f7 विन्यास है। यानी यह एक अर्धभरा विन्यास है। क्या कहेंगे अर्धभरा विन्यास। और इस अर्धभरे विन्यास के कारण ही यूरोपियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब बात करते हैं इटरबियम की। देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 6s के, फिर इसका 4f14 विन्यास प्राप्त होता है जो क्या है एक पूर्ण भरा विन्यास है जिसका स्थायित्व अधिक होता है। तो यूरोपियम और इटरबियम क्या कहेंगे अर्धभरे व पूर्ण भरे विन्यास के कारण +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब देखो इसका प्रभाव इससे ऊपर वाले तत्व पर भी पड़ता है। यानी यूरोपियम से पहले क्या है सममेरियम, तो इसके प्रभाव के कारण सममेरियम भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक इसी प्रकार इटरबियम का प्रभाव थूलियम पर पड़ता है और थूलियम भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ये बात तो हुई +2 की। और अब बात करते हैं +4 ऑक्सीकरण अवस्था की। +4 ऑक्सीकरण अवस्था देखो +4 ऑक्सीकरण अवस्था एक तो दर्शा रहा है सीरियम 4+, और एक दर्शा रहा है कौन टर्बियम Tb4+। देखते हैं। देखो पहले सीरियम की बात करते हैं। सीरियम में 2 इलेक्ट्रॉन 6s के, 1 इलेक्ट्रॉन 5d का, 1 इलेक्ट्रॉन 4f का, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। निकलने के बाद इसका विन्यास अक्रिय गैस के समान हो जाता है। क्या कहेंगे इसका विन्यास अक्रिय गैस विन्यास हो जाता है। अक्रिय गैस विन्यास जो एक स्थायी विन्यास है। तो इसकी वजह से सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब बात करते हैं टर्बियम की। देखो टर्बियम में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, 2 तो 6s के और 2 4f9 में से, तो यहाँ पे 4f7 बच जाएगा। यानी अपन क्या कहेंगे कि Tb4+ में अर्ध भरा, क्या कहेंगे अर्ध भरा विन्यास प्राप्त हो जाता है। अर्ध भरा विन्यास प्राप्त हो जाता है जिसकी वजह से यह +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब देखो अभी हमने क्या कहा कि इस +2 ऑक्सीकरण अवस्था का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। ठीक इसी प्रकार सीरियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था का प्रभाव जो प्रेसियोडाइमियम है इसके ऊपर भी पड़ता है और यह भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। और यही बात यहाँ पर है, जो टर्बियम है इसका प्रभाव डाइस्प्रोस्पियम पर पड़ता है और यह भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि कुछ लेंथेनाइड तत्व सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था है +3, इसके अलावा +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। हमने डिटेल से इनकी चर्चा कर ली है। क्या इनका कारण है तो आप ध्यान में रखोगे। एक बार आप इनको दोबारा से देखोगे, दोबारा से समझोगे कि कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार दर्शाई जाती है। तो इस आज के वीडियो में हमने लेंथेनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्था का अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट गुणों को हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।